कि शाह जी जिन्हें पेपर ले दो नंबरी जिन्हें करके लाई ना प्रूफ जिस हम भी प्लस 2 सा कहने उन्होंने पेपर कैंसल हो गए। ठीक है जी शाह जी, हुण तुसीं बड़े प्यार नाल शाह जी दसना है, गुस्सा नहीं करना। ये दसो कि उन्होंने बेचारियां उन्होंने के करना कोई गलती हो जाएगी है तो ये ना कहे कि क्यों कितने हो गई है, तो तुसीं दसो कि वो बेचारे के करो प्यार मोहब्बत शाह जी। पेरीफेरिया वाले कभी भी किसी को अपुरीतिकी में मुल्क छोड़ने का कभी उनके पास इख्तियार नहीं। तो इसलिए ये एक बहुत अहम कामयाबी जो है ये आप सबकी दुआओं से ये मिली है। एक सवाल था कि 31 मार्च को जो श्वेत कार्ड जो है, व्हाइट कार्ड जो रिन्यू होने हैं, उनका शाह जी क्या बनेगा? जी आराम से आप बताएं, मैं ये सवाल लिख लूंगा। जी बिल्कुल जी, आपके पास काम है। इसमें आप तीनों चीजें शामिल कर लें। जिनके आदिया पारा मुनी का नोटिफिकेशन आया हुआ था 31 मार्च को खत्म हो रहे हैं, नीली वेबियोसिया वाले उनका भी एक्सटेंड हो गया था 31 मार्च, और व्हाइट कार्ड वाले 31 मार्च। 20 से 25 मार्च के दरमियान इंशाअल्लाह ताला इपुरीकी अपोफासी मिनिस्ट्रियल डिसीजन तैयार हो जाएगा, वो आएगा और उसमें आगे मजीद एक्सटेंशन मिल जाएगी। क्यों? इस वजह से हालांकि मिनिस्टर जो थे मिताराकी इमिग्रेशन असाइलम के, वो जरा तजबजब का शिकार थे, लेकिन जब वो हालात देख रहे हैं कि यूनान में एथेंस और अतिकी में कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टाफ उसी तरह कम है, इसलिए मजबूरी है कि इसको आगे बढ़ाएंगे। कब तक ये नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, लेकिन कंफर्म है कि ये आगे एक्सटेंड होगा, कम से कम 3 माह के लिए तो लाजमी होगा। आगे व्हाइट कार्ड सियासी पना वाले, आदिया पारा मुनीज वाले, नीली वेवियोसी वाले, जिनकी ऑलरेडी पीछे से खत्म हुई है, एक्सटेंशन चल रही है, तीनों कैटेगरीज आगे एक्सटेंड होगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको जवाब मिल गया और आपने घबराना बार बार ये सवाल मत कीजिएगा। हाँ, जिनके सियासी पनाह वाले इंटरव्यू की तारीखें जिनको मिली हुई हैं, वो उन तारीखों पर इंटरव्यू देने के लिए मस्त जाएं। नए लोग सियासी पनाह वाले ईमेल करें, आपको जवाब नहीं आता बेफिक्र होकर बैठ जाएं। ईमेल आपके पास सबूत है कि आपने अपना फर्ज अदा कर दिया है, इंतजार करें, एकदम से जवाब आपको नहीं आएगा। कई कहते हैं जी मैं 6 माह हो गए हैं, 8 माह हो गए हैं, मुझे जवाब नहीं आया। भैया रिमाइंडर दे दे, वो उनके अपने दफ्तरों में मसाइल हैं। कल मैं विजिट कराया मुझे उन्होंने मुख्तलिफ दफातर में, उनके सिस्टम मैंने देखे हैं बड़ी तफसील से। अब वो ऐसी चीजें हैं कि वो आपकी समझ में आने वाली नहीं है। मैंने उनको सारा फॉलो किया, मुझे पहले से पता था। प्रॉब्लम्स, टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम्स है, स्टाफ कम है। जहां 8 काम करते थे वहां सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा ले रेशु, काम की रफ्तार क्या होगी। वर्किंग आवर्स, फिर घर से, फिर इसमें मेडिकल छुट्टियां हैं, स्कूल के बच्चे जिनके हैं उनके लिए इसमें कोरोना में छूट दी गई है, मां बाप के लिए, प्रेगनेंसी के लिए छूट दी गई है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। क्वारंटाइन एहतियातन जिसका किसी का नेगेटिव आ जाता है, हर रोज वो चेक करते हैं, थोड़ी सी भी शक होता है वो क्वारंटाइन उसको कर देते हैं। ये सारे मसाइल चल रहे हैं, इस वजह से डिले हो रहा है। आप मत घबराएं, मत इंतजार करें जल्दी आने का, जल्दी चीजों को होने का। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अप्रैल के बाद उम्मीद की जा रही है कि चीजें नॉर्मल जो हैं ये आनी शुरू हो जाएंगी। अभी मार्च के एंड तक ये लॉकडाउन इसी तरह ही चलेगा। कि शाह जी जिन्हें पेपर ले 2 नंबरी जिन्हें करके लाई ना प्रूफ जिस हम भी प्लस 2 सा कहने उन्होंने पेपर कैंसल हो गए। ठीक है जी शाह जी, हुण तुसीं बड़े प्यार नाल शाह जी दसना है, गुस्सा नहीं करना। ये दसो कि उन्होंने बेचारियां उन्होंने के करना कोई गलती हो जाएगी है तो ये ना कहे कि क्यों कितने हो गई है, तो तुसीं दसो कि वो बेचारे के करो प्यार मोहब्बत नाल शाह जी दसो जी। बहुत अच्छा सवाल
और इस सवाल दे विच ही खुशखबरी है। हाय हाय हाय, क्या जी, क्या बात। देखो ना, इन्हें क्या गुस्सा ना करना। पहले मैं करदा सी कि भाई क्यों की थी। अगर शाह साहब मैं ना ढका, शाह साहब को यार चोरी तेन पता है, चलो प्लीज। नहीं 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 नहीं, प्लीज शाह जी। उसमें यह है कि मैंने इससे पहले भी जो मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी जनरल को भी और इन्हीं मिनिस्टर साहबा को, इनसे पहले दूसरे डिप्टी मिनिस्टर थे, उनको मैंने लेटर लिखे। मैं जब लेटर लिखता हूं तो मैं सीसी कॉपी दूसरी वजारतों को भी भेजता हूं, वो क्योंकि इनसे कंसर्न होती है पब्लिक ऑर्डर जो है, सिटीजन प्रोटेक्शन की, इमिग्रेशन की और दूसरे जो वजारतें हैं। मैंने ये तजावीज़ पहली मीटिंग्स में भी दी, आपको मैंने नहीं बताया। आप ये सवाल करते थे मुझे कि शाह साहब ये अब गलती हो गई है, किसी भी तरीके से हुई है, वकील ने आपके साथ की, हमारे किसी भाई बंदे ने की, आपने खुद करवाई, मजबूरी हो गई, अब इसमें क्या आगे चलेगा हाल। तो इसको मैंने मसले को बड़ा उठाया। मैंने और अंदाज में, देखे ना, गलती हम करते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं वहां जो है उसको किसी मुस्बत अंदाज में पेश करूं, उसमें वहां उनको बावर कराऊं कि इन लोगों ने, चले गलती हो गई इंसान से, अब इनके पास 7 साल के मुकम्मल सबूत मौजूद है, तो ये अब क्या करेंगे। ये सारी जिंदगी यहां बैठेंगे गैर कानूनी, जिन लोग, कई लोगों के पास काम भी है, कई आगे अपना सिलसिला भी चला सकते हैं, उनको क्यों नहीं एक मौका और दिया जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको मैंने काफी अरसे से शुरू किया हुआ था। कल की मेरी जो मुलाकात हुई उसमें पहली दफा इसका मुस्बत इशारा मिला कि जिन लोगों ने प्लास्टोग्राफिया की वजह से उनकी अपरिक्तिकी आई हुई है, लेकिन बशर्ते उनके अब 7 साल के सबूत मुकम्मल ओरिजिनल हैं, उनको दोबारा चांस दिया जाएगा कि वो अपने 7 साल के सबूत पे दोबारा जमा करवा सके इंशाअल्लाह ताला। शाह जी प्लीज जी, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪ ਉਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਤੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਬਈ ਤਰਫੋਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 40-30 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ मतलब कि लागू नहीं होएगा कानून होता है। जी मैं वही बहुत अच्छा सवाल है भी ये, इसी में ये शामिल है कि जो भी अपरिक्तिकी आपको मिलती है उसमें 2 किस्म की होती हैं। मुल्क छोड़ने का तो मेरा ख्याल अपरिक्तिकी नहीं किसी को मिलती कि आप 60 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। वो जो मुल्क छोड़ने का मिलता है वो सियासी पनाह या कैंप या थानों से मिलता है। पेरीफेरिया वाले कभी भी किसी को अपरिक्तिकी में मुल्क छोड़ने का कभी उनके पास इख्तियार नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप अदालत में जाएं। फिर वो ये करते थे कि वो आपकी ये जो प्लास्टोग्राफिया की होती थी वो फाइलें संगलिया को भी भेज देते थे। ये खतरनाक होता था अभी भी, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला ये भी आ जाएगा और इसमें ये आपको चांस दिया जाएगा। फिर एक दफा सुन लें, बशर्ते कि जिन्होंने प्लास्टोग्राफिया की अपरिक्तिकी जिनको मिली है, क्रिमिनल केसेस की नहीं, ये बात आप याद रख लें, सिर्फ फौर्जी डॉक्यूमेंट्स की 7 साल सबूत पे जिनको मिली है, लेकिन अब उनके पास 7 साल के ओरिजिनल सबूत मौजूद है। आज आगे आज भी उनको दोबारा चांस दिया जाएगा कि आप दोबारा अपने पेपर जमा करवाएं। ये मेरी कल उनसे बात हुई, डिस्कस हुई। मैंने कहा मिसिस सोफिया वुल्दिप्सी से, और उनके साथ जो डायरेक्टर भी बैठे हुए थे और दूसरे जो डिप्टी डायरेक्टर थे जो वो ये नोटिफिकेशन तैयार करते हैं, उनको मैंने याद दहानी करवाई एक और बात कि आप ये सारी चीजें एक ही नोटिफिकेशन में लिखें। आप फिर आप भूल जाते हैं, मिक्स कर देते हैं। मैंने वो लेटर पे जो तजवीज लिखी हुई थी उनमें ये थी, वो मैंने उनको नोट करवाई कि ये जब आप नोटिफिकेशन बनाएंगे मुझे आप राब्ते में वो रहेंगे ताकि वो इशू करने, साइन करवाने से पहले वो दोबारा चेक कर ले इंशाल्लाह। ये डिप्टी मिनिस्टर ने उनको कहा, डिप्टी डायरेक्टर को। तो यही जो है इंशाल्लाह ये इस महीने के एंड में
ये नोटिफिकेशन तमाम सरकारी अदारों में ये चला जाएगा इंशाल्लाह। अब इससे बड़ी और पेशरफ्त में क्या और हो सकती है, अच्छी खबर उन लोगों के लिए। मैंने उनको ये बात समझाई कि देखें, ये मुझे पूछने लगे कि ये कितने लोग हैं। अब फौरन ये हाजिर दिमागी का जवाब देना चाहिए था। हालांकि ये इतनी ज्यादा तादाद में लोग नहीं है, लेकिन मैंने वो बताया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बाकी साउथ एशियन की कंट्री मिलाकर ये इतनी तादाद बनती है। लोग मजबूर थे। फिर उन्होंने इसको कहा कि ठीक, हम इसको, क्योंकि मैंने कहा वजीर मसूफ, ये लोग कहां जाएंगे, रहना इन्होंने यही है, चाहे इलीगल रहेंगे, कई इनमें से काम भी कर रहे हैं, रोजगार लगा हुआ है उनका, तो इनको मौका दिया जाए। तो असूली तौर पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस चीज को एग्री करती हूं। और सेम चीज आज पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर ने भी, लिफ्तेरी ओकुन, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई इन्होंने जाना तो है नहीं है, इन सबको हम डिपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो क्यों ना इनको चांस दिया जाए। इसलिए भी कि अब यूरोपियन यूनियन और ग्रीक गवर्नमेंट तमाम तारकीन वतन का, तमाम रेफ्यूजीज का, फैमिलीज का पूरा डाटा रखेंगे, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है। ये अब कंपलसरी है, हर एक का डाटा वहां पर होगा। तो इसलिए ये एक बहुत अहम कामयाबी जो है ये आप सबकी दुआओं से ये मिली है। और इंशाअल्लाह ताला इस माह के एंड में जब ये आ जाएगा, हम फौरन उस पर आगे पेशरफ आपको आगाह करते रहेंगे। जी शाह जी, मकसद शाह जी जवाब तुसी इस तरह देना है क्योंकि कभी सवाल हो। पहला सवाल है कि अदालतें कब खुलेंगी। ये जरा जी कहना किया इमरान चौधरी साहब। जी इमरान चौधरी साहब, अदालतें कब खुलेंगी? मैं आपसे ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। कल खत्म हो मेरे छोटे बेटे का एक मसला है, उसकी नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो वो एक कोर्ट डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 8 माह से। मैं इसको डेली फॉलो करता हूं, लेकिन अभी इस माह के एंड तक तो कोई उम्मीद नहीं है, जिसमें अदालतें बंद हैं। इमरजेंसी सिर्फ अदालतें जो हफ्तों फोर होती हैं वो खुली हुई हैं। तो बहरहाल इस माह के एंड तक उम्मीद है कि जिस तरह बाकी चीजें वो खोलने का ये गवर्नमेंट ऐलान करेगी, उसी में ये डिसीजन जो है ये कंबाइनली आएगा। जी।